नमस्कार सभी फेसबुक दर्शकों को, इंस्टाग्राम दर्शकों को और मेरे यूट्यूब दर्शकों को। अपने यूट्यूब चैनल जेक टॉपर एजुकेशन पर, अपने फेसबुक चैनल आदित्य राजशेखर और मेरे इंस्टा चैनल राजशेखर आदित्य और जेक एनसीईआरटी टीचर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। चलिए आपसे पुनः मिलना प्रारंभ कर रहे हैं एक नई वीडियो के साथ। और यह नया वीडियो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर का। आगामी माध्यमिक परीक्षा 2026 में वर्ग 10वीं के लिए मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं और यह आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी मेरे फेसबुक पेज आदित्य राजशेखर से जुड़े, मेरे यूट्यूब चैनल जेक टॉपर एजुकेशन से जुड़े और हमें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। मैं इसी तरह आपको एक बार में प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन कराऊंगा और प्रत्येक दिन मैं अपने फेसबुक चैनल आदित्य राजशेखर पर अपलोड करूंगा। मैं अपने यूट्यूब चैनल जेक टॉपर एजुकेशन पे अपलोड करूंगा। इसलिए अधिक से अधिक लोग मेरे फेसबुक चैनल आदित्य राजशेखर पर, मेरे यूट्यूब चैनल जेक टॉपर एजुकेशन पर जुड़े और माध्यमिक परीक्षा में बेहतर मार्क्स लाने के लिए हमें फॉलो करें। आइए सबसे पहले 2 क्वेश्चन, फिर 2, 4, 6, 8, 10। आज टोटल मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा। एकदम आसान और सरल तरीके में मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग को एकदम हड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन को 1 मिनट में एकदम सॉल्यूशन करके आपके सामने दूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसे समझना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना है। देखिए मैं क्या करता हूं, एकदम मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं करना ना भूलें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आप लोगों के साथ मिलकर मैं इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्यूशन करता हूं। बताता है कि क्वेश्चन दिया है, बताता है एक संख्या लिखा गया 156। पहला क्वेश्चन बताता है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है, 2 का घात कितना होगा। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या हमने आपको बताया कि अभाज्य किसे कहते हैं। अभाज्य का मतलब होता है वह संख्या जो अपने और 1 से सिर्फ कटे, उसे अभाज्य कहेंगे। और भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणज होंगे, अभाज्य संख्या के सिर्फ और सिर्फ 2 गुणज होंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के साथ साथ मैं आपको सिखाते जाऊंगा कि कैसे लिखना है एग्जाम में। यदि इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो 156 का यदि अभाज्य गुणनखंड करते तो कैसे होगा, चलिए आपको बताते हैं। 156 विभाजिता का नियम आपको आना चाहिए, मैं बता चुका हूं। 6 लास्ट में 2 से चला जाएगा, 2 सती 14, 1 बचा 16 हुआ, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 9 18, 9 12, 3 से चला जाएगा, 3 एका 3, 3 तिया 9, 13 एक अभाज्य संख्या है, आ तो 1 से कटेगा, आ तो 13 से, 13 का 13। चलिए 156 का अभाज्य गुणनखंड का रूप कैसा है इसको हम सबसे पहले दर्शाते हैं। 2 × 2 गुना 3 × 13। अब इसमें देखिए 2 जोड़ा में है और ये दोनों जोड़ा में नहीं है, तो इसको लिख सकते, इसके बराबर हम लिख सकते 2 का पावर 2 यानी 2 की घात 2 गुना 3 गुना 13। तो हमें क्या पूछा कि 2 का घात कितना होगा, तो 2 का घात कितना है, मेरे पास 2 है। 2 का घात 3 तो नहीं, तो 2 का घात कितना है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 2 एकदम करेक्ट होगा, एकदम सही होगा। और अब मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए, मैं आपको गारंटी देता हूं 90+ मार्क्स लाने का। चलिए दूसरा क्वेश्चन फिर इसी टाइप का होगा, तीसरा इसी टाइप का होगा। एकदम इसको बारीकी से समझ लेते हैं, फिर आगे हम कदम रखेंगे। बोलता है इस क्वेश्चन का 96, एक संख्या दिया है 96, 96 के अभाज्य गुणनखंड में पुनः फिर 2 का घात कितना होगा। 96 का जब भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का घात पूछा है कि कितना होगा। ऑप्शन दिया है 2, 3, 4, 5। ये तो आप आइडिया लगा सकते नहीं। चलिए इसको बनाते,
96, 96 का अभाज्य गुणनखंड आप कीजिए 96 का। 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इकाई के स्थान पे 6 है तो 2 से चला जाएगा, है ना। 2 चौका 8, 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, है ना। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा, 2 1 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 3 अभाज्य संख्या है, 3 से देंगे, एक बार में आएगा। तो कैसे होगा, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, 5 बार हमने लिखा, गुना 3 करेंगे। अब देखिए 2 कितना बार है, 5 बार, तो ऐसे लिख सकते 2 की घात 5 गुना 3, 3 की घात 1 है और 1 हमने नहीं लिखेंगे। अब देखिए आपके पास क्या दिया है, 2 का पावर कितना है, 2 की घात 5 है, तो 2 का घात पूछा है, तो 2 की घात 5 है। 5 ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। और ऑप्शन नंबर 4 को हम क्या करेंगे, घेरा करेंगे, गोला करेंगे। चलिए आगे तीसरा और चौथा क्वेश्चन हम इसी तरह कराते हैं। आज का तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फिर चौथा क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 140 की अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है। पुनः फिर से पूछा इस क्वेश्चन में कि 2 का घात कितना होगा। तो आप वीडियो को स्किप करके सबसे पहले इसको बना लेंगे, उसके बाद फिर वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं कि 140 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले कर देंगे हम। 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है यह आपको दिखा देंगे। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आइए बताते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड 0 है, 2 से चल जाएगा, 2 सती 14 0, फिर 2 से, 2 तिया 6, 1 बचा, 10 हो गया, 2 बचे 10, फिर 5 से चला जाएगा, 5 सते 35, फिर जो है 7 से जाएगा एक बार में। अब इसका कैसा है अभाज्य गुणनखंड का रूप कैसा है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब ये 2 बार है तो हम लिख सकते 2 की घात 2 गुना 5 गुना 7, यानी 2 की घात कितना है मेरे पास, 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 में जो है 2 की घात कितना दिया, 2 दिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। फिर बताता है कि 72 एक संख्या दिया है, इसका अभाज्य गुणनखंड है। इसमें कोई घात नहीं पूछा है, सिर्फ इसका अभाज्य गुणनखंड कैसा होगा ये पूछा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, 72 का अभाज्य गुणनखंड करते है ना। 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, चलिए दिखाते हैं। 7 2, 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से चला जाएगा, है ना। 2 से चला जाएगा तो कितना आएगा, तो 1 1, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 9 बार में, 3 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से दीजिए 1 बार में। तो कैसा है 72 का, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब इसमें देखिए 2 कितना बार है, 3 बार, और 3 जो है वो 2 बार है। 2 3 बार है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 3 बार है, ऑप्शन नहीं होगा। 2 3 बार है और 3 2 बार है ना। आपका अभाज्य गुणनखंड का रूप तीसरा जो इसका ऑप्शन होगा एकदम करेक्ट होगा, एकदम सही होगा। चलिए मैं चौथा और पांचवा क्वेश्चन आपको कराता हूं। देखिए एक बार पांचवा और छठा क्वेश्चन पहले पढ़ के समझ लेना हमको। पढ़ के समझने के बाद एकदम इसको आसानी से जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा पर ऑब्जेक्टिव आप 1 मिनट में समझ देंगे तो क्वेश्चन एकदम क्या होगा, आसानी से आपका सॉल्यूशन होगा। अक्सर बच्चे गुणनखंड में क्या करते, फैक्टर निकालने में गलती करते हैं। आपको बोला है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए भाज्य संख्या से भी भागा नहीं देना है। जितनी भी भागा लगेगा वो सारे के सारे अभाज्य संख्या से ही लगेगा। हम अभाज्य संख्या से ही देंगे, कोई भी संख्या भाज्य से नहीं देना है। गुणनखंड करते समय एक चीज ध्यान रखना है कि भाज्य संख्या से देना ही नहीं, फैक्टर करना ही नहीं। जितना भी फैक्टर करेंगे हम वो अभाज्य संख्या से करेंगे, जितना फैक्टर करेंगे वो अभाज्य संख्या से करेंगे, जितना गुणनखंड करेंगे वो अभाज्य संख्या से करेंगे। तो कहता है कि 3825 यानी 3825 का अभाज्य गुणनखंड है।
तो आपको पता है ना, यदि अंत में इकाई अंक के स्थान पे 5 है तो 3 से भी जा सकता है और 5 से भी जा सकता है ना। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, है ना। 38 25 का अभाज्य गुणनखंड का रूप कैसा होगा, चलिए इसका फैक्टर करते हैं। 38 25 का और 38 25 का सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 से, चूंकि इकाई अंक स्थान पर 5 है तो 3 से देख लेते हैं। 3 एका, एक बार में 3 खत्म, 3 दूना 6, यहाँ 2 बचा, 22 हो गया, 3 सत्ती 21, है ना, 1 बचा 15 हो गया, 3 बचे 15, पुनः फिर 3 से चला जाएगा, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 बचे 15, 3 से फिर जा सकता है क्या, देख लेते हैं। 3 एका 3 बच गया, 1 3 चौके 12, जी नहीं जाएगा, 5 से तो चला जाएगा, 5 से दीजिए, 5 8 40, 2 बचा 25 हो गया, 25 25, फिर से 5 बार में चल जाएगा, 5 से, 5 एका 5 बचा, यहाँ 3 35 हुआ, 7 बार में 35 खत्म, 17 बार, 17 से देंगे एक बार में, चूंकि 17 से देंगे 17 का अभाज्य संख्या इसलिए हम देख लीजिए। अब इसका कैसा आएगा, तो 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अब यह गुणनखंड किस ऑप्शन में है देखेंगे, 3 2 बार, 5 2 बार नहीं है, 3 एक बार है, 3 2 बार है इसमें, 5 भी 2 बार है और 17, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो बिल्कुल एकदम करेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए छठा क्वेश्चन पर एक्स्ट्रा बच्चा गलती करेंगे, अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, छठा क्वेश्चन पर गलती कर देंगे, क्यों करेंगे आइए हम बताते हैं। 5005 का अभाज्य गुणनखंड है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 5005 का अभाज्य गुणनखंड कैसा होगा, चलिए आइए बताते हैं। 5005 इकाई के स्थान पे 5 है तो 3 से जाए या 5 से देख लेते। 3 एका 3, 2 बचा, 20 हो गया, 3 छक्का 18, फिर 20 हो गया, 3 छक्का 18, 2 बचा नहीं जाएगा, 5 से देते, 5 5 एका 5। अब क्या करेंगे बच्चे, एक जीरो लेंगे, 2 जीरो है तो जी नहीं भागा लगा, 1 0 1 0, फिर से, फिर 5 एका 5। अब कितना से जा सकता है, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 तिया 9 नहीं जाएगा, है ना, 3 से नहीं जाएगा। इकाई अंक के स्थान पे 1 है तो 7 से जा सकता है, देखते हैं 7 से, 7 एका 7, 3 30 हो गया, 7 चौका 28, 7 तिया 21, 143 अब किस टेबल में जाएगा, है ना, 3 से जा सकता है, 3 चौका 12, 3 33 नहीं होगा, 23 हो जाएगा। चलिए 11 से देते तो चला जाएगा पूरा का पूरा, 11 एक बार में बचा, यहाँ कितना 3 33 हो गया, 11 3 33। अब 13 भाई संख्या है तो 13 से देंगे एक बार में, तो चलिए अब भाई गुणनखंड कैसा आ गया मेरे पास, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये ऑप्शन कहाँ है, 5 7 11 13, 5 7 11 13, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका करेक्ट होगा। बता रहे हैं कि आपको सबसे पहले छोटी छोटी अभाज्य संख्याओं से देखना है कि कौन से अभाज्य संख्या से ये पूर्ण रूप से क्या होगा कि विभाजित हो जाएगी, है ना। उसके बाद हम बड़े अभाज्य संख्या की ओर धीरे 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 क्या करेंगे, बढ़ते रहेंगे। चलिए 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए, 7वां क्वेश्चन पर हम आते हैं। 7वां क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए आप कि 7वां क्वेश्चन कहता क्या है। 7वां क्वेश्चन कहता है कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये गुणनखंड करने के बाद हमें पता चलेगा कि अभाज्य गुणनखंड कौन से रूप का है या किस तरह से है, कौन सा है। चलिए दिया है 74 29, 74 29 का अभाज्य गुणनखंड यदि हम करते हैं, यहाँ देखिए मेरे पास 74 29, यदि 9 लास्ट में है तो विभाजिता 3 से हो सकती है, 3 से होगी देख लेते एक बार, 3 से नहीं होगी तो 7 से होगी,
7 से नहीं होगा तो फिर 11 से जाएंगे, 11 से नहीं 13, 13 से नहीं तो फिर 17, तो 3 से देखेंगे, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 चौका 12, 2, 3 7 21 नहीं होगा। 7 से देखेंगे एक बार में 0, 7 6 42 नहीं होगा, है ना। 11 से देखेंगे 11 6 66, बच गया 8, 8 बचा 8 82 हो गया। 11 7 77 नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा। चलिए 13 से देखते हैं, 13 5 65, बच गया यहाँ से 9, है ना। 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91 नहीं जा रहा है ना। 17 से फिर देखना होगा, 17 से तो 17 तिया कौन, 17 चौका 68, बच गया यहाँ कितना 6, 6 बच गया 62 हो गया, है ना। 17 तिया 51, 62, 11 बच गया, 11 बचा 119, 119 कौन सा टेबल में आएगा, 7 7 49 के 9, 7 4 11 9, 7 7 49, 7 बार में खत्म हो जाएगा। अब फिर देखिए 17 से हमने दे दिया, 3 1 3, 3 से देंगे नहीं, 3 से जाएगा ही अपनी, 3 से कटने का कट जाता, फिर 17 से जाएगा, 17 दूनी 34, 9 बचा नहीं जाएगा, 9 से 9 से 9, फिर दीजिए आप 19 से चला जाएगा, 19 दूनी 38, बच गया 5, 57 हो गया, 19 दिया 57, 23, 23 से देंगे एक बार में, कितना आया इसका भाई गुणनखंड, 17 गुना 19 गुना 23, 17 19 23 कहाँ है आप देख लीजिए, 17 17 दिया है, 17 19 23, ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा, है ना। अब आता है एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास दिया है, 8 की 140 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। हमने इससे पहले क्वेश्चन में 40 का अभाज्य गुणनखंड किया था, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड जब किया था तो उसमें कितने अभाज्य गुणनखंड थे, कितने अभाज्य गुणनखंड थे ये हमको ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं, 140 2 से देंगे, 7 दूनी 14 0, फिर यहाँ 2 से लें 3, 10 हो गया 5 बार में, फिर आएगा 5 बार में देंगे 7 से, फिर 7 से देंगे एक बार में, एक अभाज्य संख्या नहीं इसके अंतर्गत नहीं लेंगे, तो आपके पास कितना आया अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या और एक 4 अभाज्य संख्या, यानी 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, टोटल अभाज्य संख्या कितनी है, 1 2 3 और 1 4, ऑप्शन कहाँ है तीसरा में 4 अभाज्य गुणनखंड 140 के होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं आज का 8 9वां और 10वां क्वेश्चन। आपको मैं 9 और 10वां क्वेश्चन कराने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट चाहते हैं कि आप अगर मेरे फेसबुक पेज के माध्यम से यह वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जेक टॉपर एजुकेशन को जाकर सब्सक्राइब करें, या मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज आदित्य राजशेखर, मेरा इंस्टाग्राम आईडी JKNCERT टीचर और आदित्य राजशेखर को जाके फॉलो जरूर करें, ताकि आपको मिलता रहे हमारा लेटेस्ट वीडियो और आगामी माध्यमिक परीक्षा 2026 में आपको बेहतर मार्क्स लाने में हम मदद कर सके। तो चलिए बिना देर किए 9 और 10वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने रखते हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, कहता है कि अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 5 गुना 3 द्वारा प्रदर्शित संख्या है। अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 5 गुना 3 द्वारा प्रदर्शित संख्या है। ऑप्शन दिया है, पहला 72, दूसरा 96, तीसरा 108 और चौथा 120। अब 2 की घात 5 गुना 3 कौन सी संख्या को प्रदर्शित करती है ये आपको देखना होगा। कैसे देखेंगे, तो दिया है 2 की घात 5 गुना 3, 2 की घात 5 का मतलब है 2 5 बार होना है, 2 5 बार होना है और 3 एक बार होना है।
तो चलिए इसको आप गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 4 को गुना करेंगे 2 से 8, 8 को 2 से गुना करेंगे 16, 16 को 2 से गुना करेंगे 32, और 32 तिया कितना होता है? तो मेरे भाई मेरे दोस्त 32 तिया 96 होता है। अब आपके सामने कौन सा ऑप्शन में 96 है? तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो 96 होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर करेक्ट होगा। 10वां क्वेश्चन बताता है आज का 10वां क्वेश्चन कि 72 एक संख्या दिया है, 72 के अभाज्य गुणनखंड करना है सबसे पहले। उसके बाद प्रत्येक संख्या का, प्रत्येक गुणनखंड की जो संख्या है ना, प्रत्येक गुणनखंड का जो संख्या है ना, गुणनखंड की जो संख्या है उसका घात का गुणनफल कितना होगा, घात का गुणनफल कितना होगा। तो चलिए आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 6, ऑप्शन नंबर 3 4 और ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है वो 3 दिया है। तो सबसे पहले 72 के अभाज्य गुणनखंड का की संख्या का घात का गुणनफल हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, है ना, इससे पहले हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 72 का। यदि हम 72 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कैसे देता है? 2 अंक में 2 से देंगे, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से देंगे 2, 18 बार 18, फिर 2 से देंगे 9 बार, फिर 3 से देंगे 3 बार में। चलिए फिनिश होता है, कितना होता है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब चलिए 2 की घात मेरे पास कितना आ गया? 3, और 3 की घात कितना आ गया? 2। तो क्या पूछा है? घात का गुणनफल कितना होगा। तो घात मेरे पास कितना दिया है? 3 और घात 2। तो 3 और 2 को यदि गुना करेंगे तो घात का गुणनफल कितना हो जाएगा? मेरे पास 6 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो करेक्ट होगा। हमें घात का गुणनफल ज्ञात करना था। 2 का घात 3 है और 3 का घात 2 है, तो 2 की घात 3 गुना 3 की घात 2 वाला, तो 3 दूनी 6 इसका गुणनफल हो जाएगा। और इसका ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर मैं कल आपके सामने 10 क्वेश्चन कराऊंगा और प्रत्येक एक्सरसाइज से, प्रत्येक चैप्टर से जितना हो सके मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कराते रहूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ, एकदम आपको आसान बनाने के लिए, आपकी माध्यमिक परीक्षा में आपको बेहतर मार्क्स दिलाने के लिए। और पुनः एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे फेसबुक पेज आदित्य राजशेखर को फॉलो जरूर करें, मेरा यूट्यूब चैनल जे टॉपर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।